आप सभी को जय मसीह की। मैं यशवंतराय एक बार फिर आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ नए सब्जेक्ट के साथ आता हूं। आशा है आप सभी प्रभु में अच्छे होंगे, प्रार्थना और आराधना में दुआ में लगे होंगे और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। ऐसा मुझे आशा है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सभी लोग सोचते होंगे कि कितने क्यों हो गया भाई यशवंत का बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ नए विषय के साथ आया हूँ। आशा करता हूँ आप अंत तक देखिए, आप अंत तक सुनिए। और ये जो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, अभी जो बताऊंगा आपको प्रभु का वचन के बारे में, ये बहुत ही अद्भुत है। ये ऐसा अद्भुत है, मतलब आप मेरे ख्याल से आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा बात है। आप देखिए, अंत तक देखिए और बने रहिए, है कि नहीं। प्रभु में मेरे जितने भी लोग हैं, मित्रगण हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर, और आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आओ आइए, मैं अपने सब्जेक्ट में जाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बोल देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी तक जल्दी जल्दी कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए ताकि मेरा जितना वीडियो है सब आपके तक जल्दी जल्दी पहुँचने पाए। तो आइए हम अपने सब्जेक्ट में जाते हैं, अपने विषय में पहुँचते हैं और अंत तक देखिए, अंत तक देखिए। प्रभु आप लोग को जरूर आशीष देगा। आइए हम अपने सब्जेक्ट में जाते हैं और मेरा विषय है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि 7 बातें जो आपको स्वर्ग जाने से रोकती है। वो 7 बातें जो आपको स्वर्ग जाने से रोकती है। तो ऐसी 7 बातें आज देखेंगे जो आपको स्वर्ग में प्रभु के पास जाने से रोकती है और वही चीजें आपको नरक पहुंचाती है। तो कुछ वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 का 15। आप सभी देखेंगे मेरा वचन जो है साइड में आ जाता है। इब्रानियों 12 का 15। तो और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, परमेश्वर का जो उद्धार, जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, उसका जो दया, उससे कोई भी वंचित ना हो। वो अनुग्रह क्या है? स्वर्ग है हमारे लिए, उद्धार है हमारे लिए। हम कहीं उससे वंचित ना हो जाएं। इसलिए ध्यान से देखो, परखो और जानो अपने आप को, कहीं हम लोग इससे वंचित तो नहीं हो रहे। क्या हमारे जीवन में ऐसा काम तो नहीं करे जिससे हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित होने का काम हो रहा है? या हमारे मित्रगण या हमारे सहभागी जो हमारे मसीही लोग हैं, कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए? ऐसा तो काम नहीं कर रहे। इसलिए जांचो और समझो और परखो। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ठीक, तो इब्रानियों 12 का 28 में ये चीज लिखा है कि इस कारण हम इस संसार को पाकर जो हिलने का नहीं है, इस राज्य को पाकर, उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे। जो अनुग्रह प्रभु ने दिया, वो अनुग्रह क्या है? वह स्वर्ग, उसको हम हाथ से जाने ना दे। ऐसा काम ना हो हमसे कि हम उसको अपने हाथ से जाने दें या हमारा जो जीवन है उससे वंचित रह जाए। ऐसा हम काम ना करें। इसलिए ध्यान से देखो, है कि नहीं। इस कारण इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, वो राज्य कौन सा है? स्वर्ग। वो उसको पाकर कहीं हमें ऐसा काम ना करें जिससे हम उससे वंचित रह जाएं। ठीक है, तो ऐसा जिंदगी जियो कि हम उसको पाएं। और आप देखिए अभी कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा, कहीं आपकी जिंदगी में वो चीज तो नहीं है। मैं जो बात अभी आपको बताऊंगा, कहीं वो सब बातें आपकी जिंदगी में तो नहीं हो रही हैं। तो जांचिए और परखिए। ओके, तो आइए, आप सभी को पता होगा कि एक इंसान ने अपने हाथ से अपना उद्धार खोया है। एक इंसान था बाइबल में, उसने अपने हाथ से, अपनी गलती की वजह से उद्धार और अनुग्रह से वंचित रह गया। वो कौन था? वो था यहूदा इस्करियोती। आप सभी को पता है यहूदा इस्करियोती क्या हुआ? अपने हाथ से स्वर्ग राज्य से क्या हो गया? वो वंचित हो गया, है कि नहीं? आप सभी को पता है। तो याद रखना, एक होता है सकरा मार्ग, एक होता है चौड़ा मार्ग। तो कौन से मार्ग में जाने से आपको क्या मिलेगा आपको अच्छे से पता है। सकरे मार्ग में जाने से आपको क्या मिलेगा, चौड़े मार्ग में जाने से आपको क्या मिलेगा, ये आप सभी को अच्छे से पता है। और चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग कैसा होता है, आप सभी को पता है, अच्छे से पता है। तो चौड़े मार्ग में और सकरे मार्ग में बहुत अंतर है। इसमें जिंदगी भी बहुत अंतर है, समझ रखे हैं। लेकिन सकरे मार्ग में जाने वाले बहुत कम दिखेंगे, लेकिन चौड़े मार्ग में जाने वाले ज्यादा है, बहुत अधिक है। आपको कौन से मार्ग में जाना है ये आप तय करिए।
ये आप तय करिए, ये आप देखिए आपके जीवन को आप कौन से मार्ग में ले जाकर सक्रिय मार्ग में जाएंगे, अवश्य है आपको स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन अगर आप चौड़े मार्ग में जाएंगे, स्वाभाविक है आपको नरक ही मिलेगा। आइए देखते हैं सबसे पहली बात कि क्या ऐसा काम जो आप करने से आप स्वर्ग राज से वंचित रह सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा क्या काम है, देखिए और परखिए। तो सबसे पहली बात है वो है धन का लालच। पहला पॉइंट है वो है धन का लालच, जो आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है। वचन दिखाऊंगा, मत्ती 19:23। यीशु ने अपने चेलों से कहा, धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पैसा नहीं कमाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे के मतलब कमाना नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं हमको, ऐसा नहीं बोल रहा है बाइबल। आप पैसा 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 करके प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के लोगों को भूल जाते हैं, बाइबल भूल जाते हैं, वचन भूल जाते हैं, चर्च भूल जाते हैं, प्रभु से संगति करना भूल जाते हैं, पैसे के लालच में। पैसे का लालच, पैसे का भूखापन आप लोग को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला क्या कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना क्या है, कठिन है, कठिन। तो एक ऐसा जो धन का लालच करता वो इंसान स्वर्ग राज्य जाना उसका क्या है, कठिन है। और जो पैसा पैसा करता वो इंसान कहाँ जाता है, नरक, अवश्य नरक जाएगा। एक वचन और है, पहला तीमुथियुस उसका 6:9। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इंसान खुद लालच करके कहाँ फंसता है, फंदे में। हर एक बुराइयों का जड़ क्या है, धन। आप धन धन करते ना, मुझे ये दे, मुझे वो दे। कब आपने प्रभु से बैठकर पूछा होगा, बोला होगा प्रभु मुझे आत्म बचाने का दान दे, सामर्थ्य दे प्रभु, सुसमाचार सुनाने का दरवाजा खोल प्रभु। कब आपने प्रार्थना किया होगा? आपने हमेशा यही प्रार्थना किया होगा, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे धन दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे ये दे प्रभु। आपने सिर्फ प्रभु से मांगा, ये भी क्या, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। यही आप सिखाते हैं क्या प्रभु आपको? और थोड़ा सा धन क्या नहीं आ जाता, आप लोग तो भैया आगे वाले को भूल जाते हैं। थोड़ा सा धन क्या नहीं आता, आप लोग तो आगे वाले को सीधा भूल जाओ। क्या ये धन का लालच आपके अंदर? मैं नहीं बोलता आप लोग पैसा मत कमाओ, मैं नहीं बोलता आपके पास पैसा कमी होना चाहिए, भिखारी बन जाओ, ऐसा नहीं बोलता। लेकिन आप पैसे के चक्कर में प्रभु को और प्रभु के लोगों को भूल जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं। ये चीज आपको बिगाड़ देगी, याद रखना, और विनाश के समुद्र में डुबा देगी। विनाश के समुद्र क्या, सही बात, नरक में आपको क्या कर देगी, डुबा देगी। है वो है घमंड। दूसरा बात जो है वो घमंड, और घमंड आप सभी को पता है प्रभु को पसंद नहीं है। तो उसके लिए वचन है याकूब 4:6 कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर जो है अभिमानियों का क्या करता है, घमंडियों का विरोध करता है। प्रभु घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। डींग मारते ना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, मेरे पास, माय गॉड। प्रभु जो है घमंडियों को विरोध करता है। मुझे तो नहीं चाहिए, तो अंदर घमंड है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये चीज आपको क्या कर देगी, स्वर्ग जाने से रोक देगी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? घमंड भरे आज इंसान के अंदर। थोड़ा सा आपके पास पैसा क्या नहीं आ गया, आप घमंड से भर जाते हैं। आगे वाले इंसान को तो आपको झुक के नहीं देखते, आप तो आगे से हाथ नहीं मिलाते जय मसीह बोलकर। आप इतना घमंड में रहे। एटीट्यूड वाली बात करते हैं ना आप लोग, एटीट्यूड है कि नहीं। मेरे पास मेरी औकात, आप एक बात आता है औकात, क्या औकात है आपकी, क्या औकात है आपकी, क्या आपके पास औकात है, आप क्या हो बताओ तो। मरने के बाद क्या पैसा स्वर्ग लेकर जाओगे? मिट्टी हो आप, एक मिट्टी। मरने के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको, साहब समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जिसके आप औकात की बात करते, एटीट्यूड वाली बात करते, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो घमंड, प्रभु जो है अभिमानियों का विरोध करता है। मुझे तो नहीं चाहिए। अगर तेरे अंदर घमंड है, नहीं, तो मेरे स्वर्ग राज्य में जाने की योग्य नहीं। अगर तेरे अंदर घमंड है तो मुझे नहीं चाहिए, तो जा सकता। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा?
पर क्या करता है प्रभु? पर दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है प्रभु? दीन, जो मन के दीन है, जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर धीरज है, आगे वाले इंसान से ना विरोध से बात नहीं करता। आजकल तो इंसान तो गाली से बात करना चालू कर देता है, गाली देना चालू कर देता है, थोड़े से बात में एकदम से ऐसा, बाप रे। दीनों पर प्रभु क्या करता है? अनुग्रह कर। जो नम्र हो, जो दीन हो, उस पर प्रभु अपना अनुग्रह करते हैं। उसी का 4:10 पढ़ेंगे। प्रभु सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने क्या बनना है? दीन। आपको और मुझे शिरोमणि बनाएगा। क्या बनने से? क्या होने से? दीन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो प्रभु आपको क्या करेगा? अगर आप दीन हैं तो प्रभु आपको पसंद करता है, प्रभु आपको अनुग्रह करता है, अनुग्रह करेगा। अगर आप दीन हैं तो क्या घमंड है ये? तो घमंड आपको नरक ले जा सकती है और प्रभु के अनुग्रह से आपको वंचित कर सकती है। याद रखिएगा। चीज और बता देना चाहता हूं कि घमंड के वजह से, घमंड के कारण एक आदमी क्या हो गया था मालूम है? स्वर्ग से गिराया गया था। उसके अंदर आ गया था घमंड। क्या घमंड मालूम है? पता भी है आपको कौन आदमी था गिरा था? पता भी है? स्वर्ग से गिराया गया था लूसीफर। कौन था लूसीफर? स्वर्ग में रहने वाला आदमी था वो। स्वर्ग में रहने वाला आदमी था जिसके पास हर एक पावर था। प्रभु ने ऐसा ऐसा सामर्थ देके भरा था उस आदमी को। मालूम भी आपको कौन था वो? जब आप घमंड करते हैं और वो घमंड किया हुआ आदमी ने क्या हो गया? गिर गया। तो घमंड मत करिए, आप भी गिर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरा पॉइंट है वो है आलस। आपका आलसीपन। कभी सोचा है कि मेरा आलसीपन मुझे नरक पहुंचा सकता है? मेरा आलसीपन मुझे स्वर्ग से वंचित कर सकता है? आपने कभी सोचा भी है? आपका आलसपन, आपका सुस्ती, आपका लेजीनेस आपको नरक पहुंचा सकती है और स्वर्ग से वंचित करा सकती है। कौन? आपका आलसीपन। वचन देखिए, गलातियों 6:9। पर भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीले ना हो मतलब आलस ना हो, सुस्त ना हो, तो हम सही समय में कटनी काटेंगे। एक बात बताइए, अरे जब धान बोने का समय आता है आप उस टाइम सोएंगे, और जब धान काटने के टाइम आएगा तो क्या आप जाकर काट पाओगे? नहीं ना, नहीं काट सकते आप ना। तो ये क्या है? आपका आलसीपन। तो आलसीपन आपको भैया सही समय में कटनी काटने नहीं देगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका आलसीपन आपको प्रभु से दूर कर सकती है, आपको नरक स्वर्ग से दूर कर सकती है। एक और वचन, इर्मिया 48:10। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। कभी समझे भी हैं आपने? आलस से करता है, शापित है वो आदमी। हाय उस पर जो आलस से यहोवा का काम करता है। प्रार्थना आलस से, बड़ी मुश्किल से प्रार्थना करता है वो, और वो बैठ भी जाएगा माँ बाप के बार बार बोलने से तो मन कहीं और रहता है, गुस्से के साथ बैठ रहेगा। आलस के साथ क्या करता है वो आदमी? प्रार्थना। आलस के साथ बाइबिल, और छोड़ना आज बाइबिल नहीं पढ़ता, क्या ये आलस है? आराधना प्रार्थना में आलस, चर्च जाने में आलस, प्रभु का वचन सुनने में आलस, एक एक चीजों में आपका आलसीपना है। सुबह जल्दी उठ के वचन प्रार्थना करने में आलस। नींद क्या नींद से बड़ा है आपका? मतलब प्रभु से बड़ा आपका नींद इतना बड़ा हो गया आपका आलसीपन आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। हाय उस पर जो यहोवा का काम आलस के साथ करे, आलसी के साथ करे। हाय उस पर। तो देख लीजिए, कहीं आप लोग तो आलस का काम नहीं करते, आराधना प्रार्थना कहीं आलस के साथ तो नहीं करते। चेक करिए आप लोग। समझ आ रहा है? ओके, एक और वचन बता रहा हूं, यूहन्ना 5:17। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। यीशु मसीह, पिता, पवित्र आत्मा अभी भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु ने क्या किया, चुप बैठ गया बस, मतलब हो गया मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आज भी काम में लगे हैं। इन लोग आज भी अपने काम में लगे भैया। तो बाइबिल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, सेवा करने में कभी आलसी काम नहीं करना। ये चीज आपको नरक पहुंचा सकती है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज आपको नरक पहुंचा सकती है और स्वर्ग से वंचित करा सकती है।